लाल रंग से सजा माँ का दरबार, आनंदित हुआ मन महक हुआ संसार। अपने पावन दमों से माँ आए आपके द्वार। मुबारक हो दोस्तों आपको नवरात्रि का ये त्योहार। आशा करती हूँ आप सभी लोग सकुशल होंगे। प्रार्थना करती हूँ माँ दुर्गा की असीम कृपा आप लोगों के घर परिवार के ऊपर बनी रहे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती पाठ के द्वितीय अध्याय और तृतीय अध्याय के बारे में, क्योंकि नवरात्रि के दूसरे दिन द्वितीय और तृतीय अध्याय को सुना जाता है। तो अध्याय को पूरा सुनिएगा ताकि आपको भी मनवांछित फलों की प्राप्ति हो सके, माँ की कृपा आपके ऊपर बरस सके। तो अपने हाथों में कुछ अक्षत और कुछ पुष्प ले लीजिए। चलिए तो हम पाठ को शुरू करते हैं। माँ का ध्यान करते हुए, द्वितीय दिन माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है, तो माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप का ध्यान करते हुए हमें अध्याय को शुरू करना है। ओम मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उष्णिक छंद शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीज वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप हैं। श्री महालक्ष्मी को प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करती हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड़ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करती है। ऋषि कहते हैं पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 साल तक काफी घोर संग्राम हुआ। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जिस स्थान पर भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृत्तांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले, भगवान, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्र, यम, वरुण और अन्य देवताओं के अधिकार को छीनकर स्वयं ही सबका अधिपति बना बैठा है। उस दुरात्मा महिषासुर समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्य की भांति पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। दैत्यों की ये सारी करतूत हमने आप लोगों को कह सुनाई है। अब हम आपकी शरण में आए हैं। उसका वध करने का आप ही कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बहुत ही क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई, मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्याय देवताओं के शरीर से बड़ा भारी तेज निकला। वे सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज ज्वाल्यमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोगों में व्यापक जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था, उसने उस देवी का मुख प्रकट किया। यमराज ने उसके सिर में बाल प्रकट किए। श्री विष्णु भगवान ने अपने तेज से उनकी भुजाएं बनाई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का निर्माण हुआ। इंद्र के तेज से मध्य भाग का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उसकी उंगलियां बनी। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां बनी। कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उसी देवी के दांत प्रजापति के तेज से तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उसकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्याय देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से चक्र उत्पन्न कर भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी। वायु ने धनुष तथा बाण भरे हुए 2 तरकस दिए।
सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिकमाला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोम में कूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल दी और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्जवल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्जवल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गले की सुंदर हंसली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों से जड़ित हुई अंगूठियां भी भेंट कर दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र अभेज कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वक्षस्थल पर धारण करने के लिए कभी ना कुंभलने वाली कमलों की माला दी। जल्द ही ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और भांति भांति प्रकार के रतन समर्पित किए। कुबेर ने मधु से भरा पानपत्र दिया। संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्हें बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा ना सका। आकाश उसके सामने छोटा सा लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के लिए सिंहवाहिनी भवानी से कहा, हे देवी, तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकों की शोभाग्रस्त देख दैत्यगण अपने समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर रहे थे। हाथों में हथियार ले सहस उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में कहा, आह, ये क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनादनी की ओर लक्ष्य करने दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खिंच रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को शुद्ध किए देती थी। देवी अपने हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र से प्रहार, संपूर्ण दिशाएं उद्भाषित होने लगी। चिक्षुर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था, वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुर्गणी सेना साथ लेकर चमार भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के सामने तीखे थे। वह असिलोमा नामक महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ बाष्कल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने आ पहुंचे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा हुआ था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंदपाल, शक्ति, मुशल, खड़ग, परशु, पटिश आदि अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पाश फेंके और कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले।
उनके मुख पर परिश्रम का या थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते रहे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हुए और परशु भिंदपाल खड़ग और पाटिश आदि अस्त्रों से असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति से, वर्षा से, खड़ग आदि के सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित कर गिराया। बहुतेरे दैत्यों को पाशे बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार के मार से दो टुकड़े हो गए। कितनों की ही गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए। कितने की मुश्किल मार अत्यंत आहत होकर रक्तबमान करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रंगारंग बाण समूह की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देवी पीड़क दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की भाएं छिन्न छिन्न हो गईं, कितनों की गर्दनें कट गई, कितनों के दैत्यों के मस्तक कट कट के गिर गए। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में ही विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर गए। कितनों की ही देवी ने बाहें काट डाली, पैर काट डाले, नेत्र वाले करके दो टुकड़ों में चीर डाले। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते। केवल धड़ के ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में लेके देवी के साथ युद्ध करने लगे। दूसरे कबंध युद्ध के बाजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड़ग शक्ति और सृष्टि लिए दौड़ते थे। दूसरे दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो ये कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहां वो घोर संग्राम हुआ वहां की धरती पे देवी ने कितने को मार गिराया। कितने गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े असुरों की लाशों से ऐसे पट गई कि वहां चलना फिरना भी असंभव हो गया। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीर से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ कि थोड़ी ही देर में वहां खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा असुरों के विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर देती, ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ के भरे ढेरों का आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है। और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर से गर्जना करने लगा और दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राण चुन लेता था। वहां देवी के गणों ने भी महादैत्यों के साथ ऐसा ही युद्ध किया, जिसमें आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत ही संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वाणिक मनवंतरी की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय पूरा होता है। तो भक्तगण, आपने अपने हाथ में जो पुष्प और अक्षत लिए थे वो आप देवी माँ के चरणों पे समर्पित कर दीजिए। दोबारा से पुष्प और अक्षत लेके तृतीय अध्याय का श्रवण करें। जगदम्बा के श्रीअंगों की कांति उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए और उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है और वे अपने कर कमलों में जप मालिका, विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। तीनों नेत्रों से सुशोभित मुखारविंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ रतन में मुकुट बंधा हुआ है तथा कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा कर रहा था जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहे हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह का अन्यास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथी को भी मार गिराया। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल ही काट दिया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों से अपने प्राणों बाणों से बींध डाला।
धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी को भी बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उसे महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सौर्य मंडल की ओर भांति तेजी से पृथ्वी पर गिर गया। उस शूल को अपनी ओर आता देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के 100 टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य शिक्षणों की भी धज्जियां उड़ गई और वो प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महाप्रकर्मी शिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं की पीड़ा देने वाले चमार हाथी पर चढ़ाया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा उस पर हुंकार से आहत एवं निष्प्रह करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा देती। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चमार को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों से काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा। उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहुयुद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भर के एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला। उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चमार का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदग्र भी शिला और वृक्ष आदि मार खाकर रणभूमि में गिर पड़ा। कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशाही हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्दत का कचुम्बर निकाल दिया। भिंदपाल से वाष्कलों और बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी त्रिशूल से उग्रवीर और महाहनु नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को काट गिराया। दुधर और दुमुख इन दोनों को अपने ही बाणों से यमलोक भेज दी। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को थुथुन से मारकर, कुछ को ऊपर के खुरों का प्रहार करके, कुछ लोगों को पूंछ से चोट पहुंचाकर और कुछ गणों को सिंगों से विदृढ़ करके, कुछ गणों को वेग से, कुछ लोगों को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर उसने धराशाही कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंहों को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महाप्रकर्मी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खुरोदने लगा और अपने सिंगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। उसने वेग तेज चक्कर देने के कारण पृथ्वी शुभ होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सिंगों से आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध भरे हुए महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने 5 फेंककर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हुई। वह अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उस तक मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही वह खड़गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बींध डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणित हो गया तथा उसने अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गरजने लगा। खींचते समय देवी की तलवार से उसकी सूंड कट गई। तब उस महादैत्य पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों का व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगत माता चंडिका बारंबार उदम मधु का पान करने वाला और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम मन से उन्मत्त हुआ राक्षस गरजने लगा और अपने सिंगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ
तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथ से यही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। तो ऋषि कहते हैं, यूं कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसने दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से अभी आधे शरीर से वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई और संपूर्ण दैत्यागण अत्यंत प्रसन्न हुए। देवताओं ने दिव्य महिषियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्वराज गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वाणिक मन्वंतरी की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय पूरा होता है। तो आप सभी भक्तगण कमेंट बॉक्स में एक बार जय माता दी जरूर लिखें। आपको श्री दुर्गा सप्तशती के अध्याय अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास समय समय से पहुंच सके। हमारे ही चैनल पर नवरात्रि के प्रतिदिन की कथाएं भी सुनाई जाती हैं, आप लोग वहां से सुन सकते हैं। देवी माँ का ये पाठ आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार दें। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।